हेलो एवरीवन, ये है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ऑल साइंस एरीज टू पाइसिस। तो ये है 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक ले सकते हैं आप इनको। तो ये मैं हर सैटरडे अपलोड करती हूँ। देखते हैं, आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहते हैं ये मैं कंटिन्यू करूँ, नया चैनल है मेरा, तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखते हैं एरीज से। एरीज, लेट्स सी एरीज के लिए क्या है। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए जाएंगे। कभी कभार मुझे थोड़ी देरी हो जाती है देने में, तो प्लीज़ बेयर, क्योंकि क्या होता है मैं वीडियो बनाते ही अपलोड करना चाहती हूँ। तो कभी कभार देरी, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर हो सकती है कभी कभी। तो चलिए एरीज, एस ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। एरीज, 3 ऑफ पेंटिकल, काम करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन। तो एरीज, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देखिए हैंग्ड मैन है, दुखी है काफी, आप उनसे दूर हैं, या ये है आपके कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल, वो नया बिगनिंग चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है आप में, वो काम करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, वो ओपन है आपके साथ रिलेशनशिप में, वो सपने आपके देख रहे हैं, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं एरीज। वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, दे रियली स्टिल लव यू, हाईली इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में। 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड है। आप लोगों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ हो, कुछ मैसेजेस को, कम्युनिकेशन को लेकर के, या एक दूसरे को समय नहीं दे पाना, या कुछ इश्यूज जो भी थे, पर वो चाहते हैं सॉर्ट आउट करना, उस पर बातें करना, उसको क्लियर करना, और आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए, ये वो चाह रहे हैं। ये हैंगमैन, पाइसिस अगर है आपके पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फिर ये अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पेंटिकल है। तो वो नए सिरे से चाहते हैं आप लोगों के साथ वापस से वो प्यार हो। एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी होगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है। शायद आप दोनों में से जिसकी भी फॉल्ट रही हो, एक हो सकता है अपॉलॉजी आए, या एटलीस्ट वो क्लियर करेंगे, बातें बताना चाहते हैं आपको कि क्यों डिस्टेंस आए, क्यों दिक्कत हुई आप दोनों के बीच में। अगर ये आपके पास पर्सन है, बहुत ज़्यादा अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, या एक्स हैं, या जो पर्सन के साथ अभी आप उतने कांटेक्ट में नहीं हैं, दिक्कतें हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, सपने देख रहे हैं, वो जो टाइम आपने बिताया उनके साथ वो सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एरीज। मुझे लगती है कि कम्युनिकेशन आएगी, या तो आप रीच आउट कर सकते हैं, वो ओपन रहेंगे रीच आउट के लिए। जनरल रीडिंग्स है, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट अभी की एनर्जीज मुझे यही बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपसे। तो अगर ये कोई नया पर्सन भी है आपके लाइफ में, जो एक्स है, अगर कोई नया पर्सन भी है, तो ये भी बहुत हाईली इंटरेस्टेड है, क्योंकि सब कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपसे दूर होकर के कोई वो दुखी हो जाते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं, उनको अकेलापन लगने लगता है। तो चाहे वो एक्स है या नया पर्सन, जो भी पर्सन आपके दिमाग में अभी है, जिनके बारे में आपकी फीलिंग्स, उनके बारे में ये रीडिंग थी। बिल्कुल सोच रहे आपके बारे में, बिगनिंग्स चाहते हैं। अब टॉरस को देखते हैं, टॉरस के क्या है। टॉरस, कन्फ्लिक्ट। तो मुझे लगता है कि टॉरस, आपके पर्सन थक गए हैं कुछ लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से। हाँ देखिए, उनका दिल बड़ा टूटा है। शायद आप 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए सारे कार्ड्स हैं। मुझे लगता है टॉरस, आपके पर्सन आप चाहते हैं कि अब ये जो लड़ाई झगड़े, ये सब जो थोड़ी बहुत बहस आप दोनों के बीच हमेशा होती रहती है, वो सब खत्म हो। इसमें से एक पर्सन है जो उनको चाहे आप या वो, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ सीक्रेटिव है, जो आपके पर्सन को लगता है कि आपने बहुत कुछ छुपाया हुआ है उनसे,
ये वो भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी एनर्जीज कभी कभार वाइस वर्सा, तो वो दौरे दिमाग में रहते हैं कि उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए या उन्हें रहना चाहिए, अभी वो स्टक महसूस करते हैं, पर वो बहुत परेशान है, यू नो दैट इज व्हाट। वो ये जो आप शायद उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं टॉरस, आपने उनको शायद अपनी लाइफ से दूर कर रखा है, आप उनके मैसेजेस रिस्पॉन्ड नहीं करते या आप मैसेज नहीं करते, या करते भी हैं तो कम्युनिकेशन में इश्यूज है। तो टॉरस मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ों से परेशान है, वो हार्ट ब्रोकन है, ये दिखा रही है, यू नो 10 वो यू नो 2 ऑफ पेंटिकल, दुविधा में है, इनडिसिसिव है कि इस रिलेशनशिप का करना क्या है। उनको लगता है कि बहुत सारी बातें, कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हैं या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, मतलब देखिए एनर्जीज हाई प्रिस्टेस की वाइस वर्सा होती है, तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि ये दिक्कत इस रिलेशनशिप में आई है, कुछ कारण से इस रिलेशनशिप में दिक्कत आई है, कोई बात निकल के आई है पहले या अब निकल के आएगी, जिससे कि कुछ यू नो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, लेकिन परेशान है आपके। वो चाहते हैं अब ना कि अभी ना वो आपके पर्सन ने भी थोड़ा विड्रॉ कर लिया अपने आप को, ये मुझे दिख रही है इस कार्ड से। विड्रॉ इन द सेंस कि वो अब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके एक्शन लेने का। देखिए वो चीटेड फील करते हैं, वो उनको लगता है कि आपने उनके साथ चीटिंग करी है, आपने डिसीव करी है। देखिए ये उनकी भी एनर्जीज हो सकती है, आपके साथ भी हो, लेकिन मैं बता रही हूँ ये सिचुएशन है, चीटिंग, बिट्रेल, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई किसी और को भी डेट करना, ये सिचुएशंस है यहाँ पे मुझे लग रहा है, कोई और पर्सन। लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसने ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को दिया है, जिसने ऑनेस्टली यू नो निभाया है इस रिश्ते को, जिसके मन में आपके मन में या उनके मन में जो सही प्यार है, वो चाहता है यू नो कि आप ओपन होइए, आप अपनी यू नो बातें करिए, इसको सॉर्ट करिए, तब आकर के आगे बढ़ेंगी। अभी आपके पर्सन जो रिलेशनशिप में है, उन्होंने थोड़ा सा अपने को भी पीछे खींच लिया और आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं टॉरस, ये मुझे लग रही है। बट टॉरस वो सोचते हैं आपके बारे में, उनके दिमाग में आप ही हैं कहीं पे, यू नो एक बार वो चाहते हैं कि निकल जाए, यू नो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कंप्लीट, पर वो पैशन, वो जो एक अट्रैक्शन है वो आपके लिए वो कहीं से वो हटा नहीं पा रहे हैं टॉरस, तो ये है आपके लिए। अब चलिए जेमिनाई का देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, द हर्मिट रिवर्स में, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है जेमिनाई आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि वो ना आप रिलेशनशिप से निकल गए हैं, वो शायद मूव ऑन कर रहे हैं मुझे लगता है, पर वो खुद को यू नो जेमिनाई बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो एक्चुअल में मूव ऑन, वो दिखा रहे हैं कि वो ना बहुत खुश है या उनको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा है रिलेशनशिप में दिक्कत आने से, यू नो कुछ देखिए ये है विजडम की, ये आई थी मतलब रिवर्स आई थी हर्मिट की कार्ड। तो वर्गो पर्सन अगर हो सकता है मैजिशियन है, मतलब वो सोचते हैं कि यू नो वो यू नो आपको छोड़ करके निकल गए हैं, कुछ जेमिनाइज के लिए है, जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट ना करे तो वो निकल गए, पर वो एक्चुअली खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद भी, क्योंकि अंदर में वो आपके बारे में सोचते हैं, वो स्टिल जो आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है यू नो उनके बारे में सोचते हैं। जो एक फिजिकल आप लोगों में अट्रैक्शन थी, फिजिकल इंटीमेसी थी, वो उसके लिए अभी भी यू नो उनका फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ये मुझे दिख रही है कार्ड में। और बहुत वो सोचते रहते हैं, बट मुझे लगता है वो अभी भी ओपन है। आप अगर मैसेज करेंगे उनको यू नो कुछ मैसेज यू नो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो एक छोटी मोटी कम्युनिकेशन आप लोगों वो चाहते हैं हो या आप करें उनको, ये मुझे लग रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक रखा है यू नो दिखाने से फीलिंग, वो बाहर से दिखाते हैं कि उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, वो बहुत यू नो होल्ड करके रखना अपना फीलिंग, विड्रॉ करके रखना है, अपने इमोशंस पे काबू करके रखे हैं। बट वो सोचते हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन कर गए, लेकिन वो बिल्कुल मूव ऑन कुछ नहीं किए हैं, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, वो अभी भी अट्रैक्टेड है आपसे, पर यू नो वो चाहते हैं कभी कभी मूव ऑन कर जाना। मैं ये बात बता दूं आपको,
और लेकिन वो ओपन है, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, वो रिलेशनशिप के बारे में। अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो रीच आउट करके दे सकते हैं। 14 अक्टूबर से मर्क्यूरी फिर रेट्रोग्रेड में है, तो मतलब सेकंड चांसेस, रिकंसिलिएशन। ये मैं आगे जो करंट एनर्जीज मैं हर सैटरडे अपलोड करती हूँ, तो तब मैं जब डालूंगी, आप देख सकते हैं उनकी एनर्जीज तभी। अभी हम देखते हैं कैंसर के लिए। कैंसर, द जजमेंट कार्ड। तो कोई डिसीजन कैंसर लेना चाहते हैं आपके, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। पहले मैं कार्ड्स निकालूं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कैंसर, कुछ लोग ना के एक्स वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों की तो रिकंसिलिएशन हो ही रही है। मैसेज शायद वो भेजेंगे या आप भेजेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने रिकंसिलिएशन के लिए सोच लिया है, वापस से आपकी ज़िंदगी में आने के लिए सोच लिया है। वो आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, आप ही की बातें सोच रहे थे, आप ही को सपने में देख रहे थे, आप ही को याद कर रहे थे। वो आपको जाने नहीं दे सकते अपनी लाइफ से। कैंसर ये बता रही है। ये हो सकता है आप भी कर सकते हो, एनर्जीज कभी कभार रिवर्स हो सकती हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी परेशान हैं और वो रीच आउट करेंगे सेकेंड फिर से रिकंसिलिएशन के लिए, वापस फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। जिनका ब्रेकअप हुआ है या जिनमें नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या कुछ इश्यूज थे, तो वो रीच आउट करेंगे कैंसर। ये मुझे दिख रहा है। कुछ कैंसर्स के लिए वेटिंग में है, आप देख रहे हैं कि रीच आउट मैसेज भेजने का। तो मुझे लगता है कुछ जो फायर साइन अगर है आपके या एयर साइन है, तो कैंसर आपको रीच आउट करेंगे या आप उन्हें रीच आउट करेंगे। कोई अचानक से जब आप रेडी नहीं होंगे तो आपको मैसेज आ सकता है, आपको एक कम्युनिकेशन आ सकती है, आपसे मिलने, आप अभी जैसा है ये आना मतलब एक्शन लेने का टाइम है, कोई एक्शन ले सकता है। फायर साइन और एयर साइन में से, तो फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये अगर है आपके पर्सन, तो वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेंगे कि नहीं ये अभी सिर्फ थॉट्स है, ये इनके पर्सन कि एक्शन लेना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, इस तरह से मुझे दिख रही है कैंसर। वो कुछ कैंसर्स के लिए मुझे लगता है कि आपको आप स्टिल कुछ कैंसर्स ये आप लोग टच में हैं रिलेशनशिप। कुछ कैंसर्स मैं बताऊं कि रिलेशनशिप में ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो चाहते हैं आगे बढ़िए, आपके पर्सन चाहते हैं आप दोनों में कांटेक्ट रहे, बट एज अ फ्रेंड वो रिलेशनशिप अब नहीं चाहते। ये वेरी फ्यू कैंसर्स के लिए है ये, कि वो चाहते हैं आप उनके दोस्त बने रहे आप, लेकिन वो रिलेशनशिप आपसे नहीं रखना चाहते। ब्रेकअप भी नहीं है, आप कांटेक्ट में रहे, लेकिन वो ना फ्रेंड जोन वाली जो इशू है वो हो सकती है कुछ कैंसेरियंस के साथ, ये मुझे दिख रही है। बातें हो, कम्युनिकेशन हो, लेकिन जैसे बोलते हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स, वो एक कॉमन आजकल की टर्म है। तो कुछ आपके पर्सन चाह सकते हैं कि आप फ्रेंड्स हमेशा रहे, भले रिलेशनशिप रहे ना रहे, दैट इज व्हाट आई फील। पर आप अभी भी निकले नहीं है कैंसर, आप बहुत चाहते हैं अपने पर्सन को, आप सोचते रहते हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ के लिए तो यस का मैसेज आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है। जजमेंट कार्ड मेजर और काना है, हो सकता है ये 2-3 दिन में नहीं, लेकिन हो सकता है तो आगे या मैसेज आए, लेकिन आ सकते हैं। ये रिकंसिलिएशन कुछ कैंसरियंस की होने वाली है। तो ये थी कैंसर। अब लियो देखते हैं। लियो, सॉरी एक सेकेंड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लियो आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, वो पहले शायद कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपके पर्सन उनका दिल टूटा हुआ है। पहले शायद वो कमिट नहीं करना चाहते थे, रिलेशनशिप में ज़्यादा देते नहीं थे, पर अब मुझे लगता है कि वो कमिट करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में। देखिए, क्योंकि कार्ड की एक वाइब्स बोलती हैं कि वो पहले आपका दिल टूटा है, बहुत इश्यूज हुए हैं कमिटमेंट को लेकर के, लेकिन अब पेज ऑफ कप्स, शायद मैसेज करे आपको, आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहे या आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अभी भी प्यार करते हैं,
यहाँ किंग ऑफ कप्स में क्या है कि एक्शन, उनको अपने इनडिसिसिव है वो पर्सन, जो डिसीजन नहीं ले सकते, दो माइंड्स में रहते हैं। बताऊं किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स की क्या है इशू की, यहाँ पे देखिए इस कार्ड को कि ये नदी क्रॉस करनी है तभी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पे है कि एक्शन लेने का, ऑलरेडी वो आधे रास्ते आ चुके हैं, सोचते हैं फिर वो रुक जाते हैं। तो यहाँ से है कि उनको एक्शन लेना है, या तो वो मैसेज भेजेंगे लेकिन आपके लिए मन में प्यार है, पहले जो भी हार्ट ब्रेक था वो भी दुखी थे, वो भी उनके दिमाग में भी आप यही था, लेकिन वो कमिटमेंट से कहीं पे से भाग रहे थे। लियो, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, या आपके पर्सन कोई कमिटमेंट से भाग रहा था। पर सन कार्ड आया है, तो सन कार्ड आया है कि ऑब्वियसली हैप्पीनेस दिखा रही है ये कार्ड। तो हो सकता है वो मैसेज करे किंग ऑफ कप्स के बाद हैप्पीनेस आया, तो रीच आउट करे आपको। ये 3 दिन में 2 दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सन मेजर ऑर्काना कार्ड है ये, और कप्स भी स्लो मूविंग एनर्जी है, फायर और एयर साइन जैसी नहीं है। तो कप्स थोड़े धीरे रीच आउट होगी, रिकंसिलिएशन हो सकती है, आप लोगों की बातें क्लियर आउट होंगी, जिस बात पे लड़ाई झगड़ा था वो क्लियर आउट होगा, और रीचिंग आउट होगी, बातें आगे लाइफ मूविंग फॉरवर्ड होगी। इमोशंस हैं आपके लिए, अभी भी इमोशंस हैं उनके मन में, आपको ओपन रहना है, और या आप अगर भी मैसेज करते हैं तो शायद अब वो भी ओपन रहेंगे। मैंने पहले ही बताया 14 अक्टूबर से मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड जाती है, तो सेकंड चांसेस एक्स जो होते हैं या जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ रहता है, उन पर्सन की लाइफ में वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सेकंड चांसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पर्सन लियो आपको मिस करते रहें, आप उनके दिमाग में हैं और वो चाहते हैं वर्क करना आप रिलेशनशिप में, अब वो कमिटमेंट के लिए शायद रेडी हैं। जनरल रीडिंग से ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट ये जनरल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं लियो की। अब हम देखते हैं वर्गो की। वर्गो, टेन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वर्गो मुझे लग रहा है कि कुछ वर्गोस जो 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ वर्गोस के लिए कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत जल्दी से आ रही है, ये क्विक एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है जो, अगर आपके एक्स हैं, तो जब प्रॉब्लम क्या है इस कार्ड के साथ कि ये वैसे हैं, ये प्लेयर एनर्जी होते हैं। जब इनको लगता है कि ये आपको आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म, आप चाहते हैं रिलेशनशिप ये रहे, आप उनको फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर फैमिली इस तरह के देखते हैं। पर ये जो पर्सन है, इनको माइंड गेम्स खेलना ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं वर्गो। तो आपके पर्सन जो है, या एक पर्सन इसमें से कोई माइंड गेमर है जिसको वो ज़्यादा रिलेशनशिप पे मेहनत नहीं करता ज़्यादा, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब रिलेशनशिप चली जाएगी तो वो अचानक से आते हैं। कोई मास्टर बोलते हैं ना, माइंड गेम्स मैनिपुलेटर, जो इस तरह के कुछ वर्गोस के पर्सन हैं जो माइंड गेम खेलते हैं, जो चेस कर होना पसंद करते हैं, कि आप उनको चेस करते रहे, वो भागते रहे, उनको एक वो अटेंशन मिलता रहे, इस तरह के भी पर्सन है वर्गो। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लेकिन आप बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप इसे लॉन्ग टर्म चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। बट आपके पर्सन को ये कुछ वर्गोस के लिए ये लग रहा है मुझे कि कमिटमेंट की इश्यूज है। यहाँ पे कुछ के लिए दिखा रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका कि उनका होप जो है, आपके कुछ वर्गोस के जो पर्सन है वो अपने होप खो चुके हैं, उनको लगता है आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, वो अवॉइड कर सकते हैं आपको या सिचुएशन को। कुछ के लिए तो मैंने बता दिया, वो एक स्टोरी लाइन थी। कुछ वर्गोस के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आपको, थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं आपसे, ये बता रही है ये कार्ड। अभी के लिए सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं या पर्सन को, क्योंकि वो उनको लगता है कि अब ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा सकती, होप नहीं है उनके पास। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो सोच रहे हैं आपके बारे में, सब समझ रहे हैं, लेकिन वो अब होपलेस हो गए, उनको ये दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस्ड है बहुत, कम्युनिकेशन ही इशू है मुझे लगता है। पर कहीं पे स्ट्रेस्ड है, सोचते हैं आपके बारे में,
लेकिन होप नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे जो एनर्जी देख रहे हैं, कुछ के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट वापस से हो सकती है, जो ये वाली मैंने बोली, स्पेशली फायर साइन और अर्थ साइंस के साथ कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट होगी वर्गो। तो ये थी वर्गो की। अब देखते हैं, अब देखते हैं लिब्रा के लिए, लिब्रा की रीडिंग्स। लिब्रा की रीडिंग अब देखते हैं लिब्रा की रीडिंग्स। हेलो लिब्रा, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। लिब्रा, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स। ये एनर्जीज 48 to 72 आवर्स तक के लिए हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन किंग नाइट ऑफ कप्स, वो प्यार का संदेशा। देखते हैं आगे कार्ड्स पता चलेगी। अट्रैक्शन बहुत हाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है लिब्रा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके लिब्रा, अभी तो कार्ड्स जबरदस्त हैं आपके। ये देखिए, इससे बेहतर कार्ड किसी को नहीं मिली है। अब एनर्जीज हैं, ये उनकी सोच है, वो बहुत आपके साथ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो जो इंटीमेसी आप जो शेयर करते थे उनके साथ, वो अभी भी उस एनर्जीज को सोचते हैं, उनको खुशी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको हैप्पी फील कराते हैं, आप उनको आप उनके लिए सब कुछ है। अभी की जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपको, यहाँ देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला है। तो जो भी है परफेक्ट म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है शायद, और खास करके फिजिकल अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा है। ये दिख रही है कार्ड, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही सेक्सी एनर्जी है जो मुझे दिख रही है लिब्रा, जिसके लिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अट्रैक्टेड हैं। खाली ये नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन है, ऑल्सो देयर इज लव, मैं ये बता दूं। बट जब ये दो आते हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा और आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। लिब्रा अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप समझेंगे इस चीज़ को। तो वो चाहते हैं चीज़ें हैप्पी रहें, खुशी वाला रहे। 10 ऑफ कप्स है, बीच में काफ़ी इश्यूज हुए हैं आप लोगों में, तो वो चाहते हैं 10 ऑफ कप सिचुएशन, ओवरऑल जॉय, ओवरऑल हैप्पीनेस, आपके साथ अच्छे समय बिताना, साथ में घूमने जाना, ये वो चाह रहे हैं। रिलेशनशिप पे वो वर्क करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ हमेशा खुश रहते हैं। 10 ऑफ कप्स के आने से उनको, जब वो आपके साथ रहते हैं, उनको एक फुलफिलिंग एनर्जी लगती है। उनको लगता है सबसे बेहतर दुनिया, वर्ल्ड तभी बहुत सुंदर होती है जब आपके साथ रहते हैं। ये मुझे लगता है कि थोड़े क्वीन और किंग है, थोड़े मेच्योर पर्सन है कुछ के लिए। और किंग ऑफ कप्स भी है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगर आपके पर्सन है, और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो बेसिकली वाटर साइंस एंड एयर साइंस के लिए ये है रीडिंग। जिनके पार्टनर वाटर साइंस और एयर साइंस है लिब्रा, सॉरी वाटर साइंस एंड फायर साइंस है। फायर साइंस में बता दूं सैजिटेरियस, लियो और एरीज, और वाटर साइन हुए पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। जिनके ये पर्सन है वो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार उनको उमड़ा हुआ है आपके लिए अभी, जो मुझे दिख रही है। बाकियों की भी हो सकती हैं, पर कार्ड्स में अभी ये हो रही है। बट आप उनको खुश करते हैं, वो देखते हैं कि आपसे ज़्यादा उनके लिए कोई दूसरा पार्टनर नहीं, मतलब वो किसी और को नहीं देख सकते। 10 ऑफ कप्स हैं आप उनके लिए, ओवरऑल फुलफिलिंग, ओवरऑल जॉय, दैट इज व्हाट। चाहे आप नए रिलेशनशिप में हो या आपके एक्स हो, जो भी आप जिनके बारे में माइंड में सोच रहे हैं, अगर कोई नया पर्सन भी है आपके लाइफ में, वो भी आपके साथ यही एनर्जीज हैं। और अगर कोई एक्स है आपके दिमाग में, वो भी अभी यही चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आई मीन दिस इज व्हाट आई गेट। चलिए अब स्कॉर्पियो देखते हैं, स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो के लिए क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ देख रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, द डेथ। ठीक है, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। कुछ पर्सन्स जो है
ये यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन, आपके पर्सन जो है आपके मैसेज का, आपके रीच आउट करने का वेट कर रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं वो वेट। कुछ तो ऐसे हैं कि वेट करते करते वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और वो सोचते हैं कि वो निकल जाए इस रिलेशनशिप से, या निकलना चाह रहे हैं 8 ऑफ कप से। वो वेट, ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, वेटिंग की कार्ड है, तो थक से गए हैं वेट करते करते, और अब उनको लगता है कि निकल जाना चाहिए यहाँ से। पर मुझे लगता है कि इसके बाद आई है डेथ और द लवर्स की कार्ड। तो मुझे लगता है कि कुछ स्कॉर्पियो इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद निकलने का, डेथ की कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, या तो एक्चुअल में रिलेशनशिप से निकल गए होंगे पहले, तो लवर्स की कार्ड है, ये बता रही है कि कोई जेमिनाई पर्सन आपके लाइफ में, अगर कोई जेमिनाई पर्सन है तो जेमिनाई ट्विन फ्लेम सोलमेट जिनको आप मानते हैं वो आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में, या उनके बारे में आप अभी भी सोच रहे हैं अगर आपके जेमिनाई पर्सन है, तो ये मुझे दिख रही है स्कॉर्पियो। अगर वो देखिए, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है तो आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे स्कॉर्पियो, जैसे आप चाहते हैं वो आपको चेस करे, वो मैसेजेस हमेशा करे, ये मुझे लग रहा है। आप थोड़े अपने को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अवेलेबल नहीं हूँ, या थोड़ा मैं इस तरह से कि आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये सिर्फ नए पर्सन के लिए है। बट आप और आपके पर्सन एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की खबर रख रहे हैं, वो आपकी खबर रख रहे हैं आपके पर्सन की, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये मैं बता रहे हैं। लेकिन वो दुविधा में है, आपको रीच आउट करे कि नहीं। ये देखिए, ये वेटिंग की कार्ड है, उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर वो लवर्स, क्योंकि वो आपको सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो चाहते हैं कभी कभी कि मूव ऑन, फिर उनको लगता है कि आप उनकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो वो स्टक हो जाते हैं। वो आप वही प्यार वाली आ जाती है, दैट वन बॉडी वन सोल, टू बॉडी वन सोल वाली चीज है कि दो लोगों के एक जैसी। तो वो आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, सोलमेट मानते हैं स्कॉर्पियो। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो निकल नहीं पा रहे रिलेशनशिप में, स्टक फील करते हैं। लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि आप थोड़े से विड्रॉन हैं इसमें, आप उतने ओपन नहीं हो रहे हैं स्कॉर्पियो, ये मुझे लग रहा है इसमें। शायद आप परेशान होकर के नहीं हो रहे हैं पहले जो भी हुआ, लेकिन अभी ये करंट फीलिंग्स की है। तो नए रिलेशनशिप में आप थोड़े प्राइसी एक्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़े एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि कहीं पे आपके पर्सन इनडिसिसिव हैं कि भेजे कि नहीं, या आप उनको रेसिप्रोकेट करेंगे कि नहीं। तो ये दुविधा वाली स्थिति में है स्कॉर्पियो, ये है। अब हम सजिटेरियस की कार्ड देखते हैं, सजिटेरियस के लिए क्या है, सजिटेरियस की करंट फीलिंग्स, सजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्पिरिट्स गाइड्स प्लीज हेल्प, एक सेकेंड देखा। सजिटेरियस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच रहे हैं आपके बारे में, सपने देख रहे हैं आपके दिमाग में, आप ये अपॉलॉजी या रीचिंग आउट हो सकती है। द स्टार कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल। 3 ऑफ कप्स, सजिटेरियस मुझे लग रहा है वो सोच ही रहे हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं, और अगर कुछ आप लोगों में इशू भी है तो वो चाहते हैं वो चीज़ों को ख़त्म करना, वो चाहते हैं आप उनके लाइफ में वापस से आए। अगर एक्स है तो सेकंड चांस चाहते हैं, या कोई भी पर्सन, वो आपको मैनिफेस्ट, स्टार कार्ड आया है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं, कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पेंटिकल है, स्वॉर्ड्स है, सारे है इसमें। तो बता रहे कोई यंगर फायर साइन, कोई यंगर अर्थ साइन अगर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आपसे उम्र में छोटा है, यंग है, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, वो अपनी गलती मानना चाहते हैं अगर कहीं पे उनसे गलती हुई है, ये बता रही है। लेकिन सब रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पहले शायद लव ट्रायंगल कुछ हुआ होगा,
3 वीक, क्योंकि कब से बीच, तो वो उस चीज़ से निकल करके क्लैरिफाई करना चाहते होंगे चीज़ें और वर्क करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, ये दिखा रही है सजिटेरियस। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको क्लियर करके वो ये एक है अपॉलॉजी, अपनी मैसेज, तो कोई रीच आउट वो कर सकते हैं आपको, या सोच तो रहे ही रीच आउट करने का। देखिए ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे। उसके बाद विश, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहिए, विश की कार्ड है उनकी, तो विश फुलफिलमेंट स्टार कार्ड, तो वो चाहते हैं रिकंसिलिएशन चाहते हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं आपसे सजिटेरियस, ये मुझे दिख रही है। कुछ को अपनी गलती की रियलाइजेशन है और उसको भी वो सुधारना चाहते हैं, अगर उनके तरफ से या आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ये बता रही है सजिटेरियस। तो चलिए अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न का कैसा चल रहा है, क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में। कैप्रिकॉर्न क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स कैप्रिकॉर्न के लिए है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न को बहुत ज़्यादा वो पहले आप लोगों के बीच जो भी दिक्कत हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की हुई, कुछ कन्फ्लिक्ट हुए हैं रिसेंट पास्ट में, तो उसके बारे में भी सोच के दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न कुछ आप लोगों में, चाहे वो रिसेंटली अगर कुछ आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन वाली इशू है, या फिर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, या अगर आपके वो एक्स हैं जो बहुत पहले के नहीं, या जिनके रिलेशनशिप में भी इशू है, वो दुखी हैं इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो लॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं, पर मुझे लगता है कि वो कुछ करेंगे नहीं, भले वो मिस आउट, थोड़े स्टबर्न जो बोलते हैं ना, आपके पर्सन स्टबर्न हो सकते हैं, खास करके अर्थ एनर्जी अगर है या कप्स एनर्जी, ऑल्दो वो मिस करते हैं आपको, फील करते हैं कि आप ही उनके पर्सन हो जो कि उनके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी लाते हो, खुशियाँ लाते हो, लेकिन वो दुखी भी है उस चीज़ से कि आपने दूरी बना ली है या आपने थोड़ी विड्रॉन हो गए, तो लेकिन वो दुखी भी है इस चीज़ से। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कि वो रीच आउट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो, हर जो बातें आप लोगों में होती थी, जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया होगा, ये जो कम्युनिकेशन थी, और वो सब के बारे में सोच के, पर कहीं पे मुझे ये आ रही है कि थोड़े से वो स्टबर्न हैं, थोड़े से वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो उस दुख की स्थिति में रहना चाहते, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनको आप रीच आउट करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे कैप्रिकॉर्न, ये मुझे लग रही है कार्ड से। पर सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में, प्यार उनको है, इमोशंस है, आप उनके लिए 10 ऑफ पेंटिकल हो, 10 ऑफ पेंटिकल अल्टीमेट कार्ड, द मोस्ट प्रॉमिसिंग लव कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। कोई बोले लवर्स कार्ड, कोई नहीं, 10 ऑफ पेंटिकल मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर जिनको कि आप हर तरह से मानते हैं, फुल्ली मतलब फुल रिलेशनशिप, वो बेस्ट कार्ड होती है 10 ऑफ पेंटिकल लव में। तो देखते हैं आप एक्वेरियस के लिए क्या है। एक्वेरियस के लिए क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल, काम करना चाहते हैं एक्वेरियस, फिर चले जाना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं आपके पर्सन। एक टाइम वो काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, वो आपको चाहते हैं, अगर वो अर्थ स्पेशली एनर्जीज हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगर है, या कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, तो एक टाइम वो काम करना चाहते हैं, एक टाइम वो चले जाना चाहते हैं, थोड़े कंफ्यूज है, इंडिसिसिव हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो सोचते हैं कि कुछ करें, फिर वो कन्फ्लिक्टिंग में है। वही मैं बता दूं आपको कि क्लैरिटी लाते हैं कभी कि नहीं, उनको रीच आउट करना चाहिए, उनको मैसेज करना चाहिए, फिर वो पलट जाते हैं, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, इनडिसिसिव है वो। हाँ, कभी लगता है कि उनको कमिट करना चाहिए, कभी वो नॉन कमिटल हो जाते हैं, मतलब
कभी उनको लगता है कि उनको कमिट करना चाहिए आपके तरफ रिलेशनशिप में, जो फिर कभी वो अपने को खुद को सोचते हैं ना मैं कमिटमेंट में मैं ज़्यादा खुश हूँ सिंगल और इंडिपेंडेंट हो करके। तो इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं उनके दिमाग में एक्वेरियस जो चलती रहती है, हर समय उनकी सोच बदलते रहती है, अपने सोचने के तरीके में बदलावट है। इस एनर्जीज अभी की है ये मैं आगे भी नहीं बोलूँगी। तो यही दिख रही है, देखते हैं और क्या है। दुखी लेकिन वो होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं लेकिन अभी अगर आप उनको लव ऑफर भी करोगे तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें, ये बता रहे हैं। लेकिन वो सोचते हैं, दुखी हैं, ओपन नहीं है बहुत। तो यही बता रही हूँ कि उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जो भी स्टेबिलिटी हो। 10 ऑफ पेंटिकल मैंने बोला सबसे बेस्ट कार्ड है लव, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी वो, लेकिन मन में उनके है। एक बार कभी मैं उनको वो क्या बोले कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स में, एक समय उनको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, फिर उनको कुछ याद आता है और फिर वो चेंज होके नहीं मैं जैसा हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, वो मैं सिंगल ही रहना पसंद करता हूँ। इस तरह की सोच आ जाती है एक्वेरियस आपके पर्सन की। टू एंड फ्रो वाली सोच है, अभी सोचा हाँ अभी सोचा ना, इस तरह की अभी की उनकी एनर्जीज हैं एक्वेरियस। तो ये थी, यह है आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे हमें लिखते हैं कि पॉजिटिव हो, तो जो एनर्जीज है, एनर्जीज तो चेंज होते रहती हैं। ये तो 48 आवर्स 72 आवर्स में बताओ, एनर्जी हर सेकेंड हर मिनट में चेंज होती है। सब कुछ थॉट प्रोसेस से होता है। तो ये लाइटली एनर्जीज हैं, जनरल एनर्जीज, जनरल रीडिंग्स है। ये 100% सबके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन हाँ 60-70% के साथ ये रेजोनेट करनी चाहिए। ये जो रीडिंग्स इस तरह की है और ये चेंज होते रहती है। ये करंट फीलिंग्स है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या हो रहा है, वो क्या करेंगे आगे, इसकी ये रीडिंग्स नहीं है। तो चलिए अब लास्ट हम पाइसिस पे चलते हैं। पाइसिस के लिए क्या है, पाइसिस के पर्सन क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं पाइसिस के पर्सन चाहते हैं बिगनिंग्स आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल पाइसिस, नाइट, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन के मन में प्यार है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन शायद वो वेट करते रहते हैं पाइसिस, द मून। तो मैं बताऊं आपको, कहीं पे उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दे या वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, इस तरह का थोड़ा सा मन में उनको डर है। पर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है उनके मन में। कुछ सीक्रेट भी हो सकती है जी, जो एक कारण हो जो कुछ सीक्रेट्स हो सकती हैं, कुछ फियर, डर हो सकता है। तो वो सोचते हैं कभी कि आगे बढ़े, फिर डर जाते हैं, वो रुक जाते हैं कि ना मैसेज नहीं करेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही बेहतरीन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, मूवमेंट, आगे बढ़ना, इस तरह से है। 10 ऑफ कप्स, वो आपको सब कुछ मानते हैं, अपनी खुशियों का पिटारा आप ही हैं उनके लिए। बहुत बार सोचते हैं, टू एंड फ्रो होते हैं अपनी सोच में, आगे कभी सोचते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो, कभी थोड़े पीछे हट जाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स में वेटिंग है, दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। पाइसिस ये एनर्जीज है, उनको खबर है आपकी, वो सब कुछ दूर से उनको कुछ पता चल रहा है, चाहे आपके सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी आप पे टैप रखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सोचते रहते हैं वो जो टाइम आपने बिताया, पर उनको फिर ये क्या होता है कि इमोशनली वो कभी रुक जाते, कभी फॉरवर्ड लेना चाहते, कभी रुक सोचते हैं, फिर वापस हो जाते। कुछ फियर है, मून कार्ड फियर्स की होती है, कुछ सीक्रेट्स की होती है। तो कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, वो टू एंड फ्रो है अभी कि करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, इस तरह के एनर्जीज की, पर मिस करते हैं। अच्छा, वो कुछ लोगों का है कि वो चाहते हैं चेज करें आप उनको हमेशा पूछते रहे, वो भागते रहे। ये कुछ पाइसेंस के लिए उनको वो अटेंशन पसंद है, जैसे कि मैं क्या बोलेंगे उसको कि अटेंशन की, मैं हमेशा मैं पेडेस्टल पे रहूं, कि आप हमेशा 10 मैसेज करेंगे तो वो एक छोटा सा रिप्लाई देंगे। इस तरह की भी कुछ पाइसेस की रिलेशनशिप में चल रही है। वो चाहते हैं कि आप उनको चेस करते रहें और वो भागे, और उनको फील बेटर होता है उससे। ये कुछ पाइसेंस के लिए है। तो ये है आपकी करंट एनर्जीज। अगर आपको अच्छी लगती है ये रीडिंग और रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड थैंक यू सो मच। और ये मैं बताऊं कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सबकी लव लाइफ अच्छी हो, ये होप और प्रेयर्स है।
पर जो कार्ड्स हैं, अभी जो कार्ड्स बोल रही थी वही हमने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।